अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्लोका संस्मरण कोर्स, श्लोका मेमोराइजेशन कोर्स में हम देख रहे हैं भक्ति शास्त्री यूनिट 3 इकाई 3 और उसमें श्लोक संख्या 14वें अध्याय के 26वें श्लोक से हम देखेंगे। चैप्टर 14 वर्स नंबर 26। मां च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो देखिए, श्लोक याद करने से पहले हम एक एक शब्द को समझ लेते हैं। श्लोक का अर्थ क्या है? तो तो माम का अर्थ तो हमको पता है, बार बार कई बार आ चुका है। बताइए कौन से शब्द रूप है, भक्ति कौन सा वचन? सत्यनारायण प्रभु नहीं है क्या? रिस्पॉन्स आ जाता है तक। ठीक है। तो प्रभु जी क्या प्रश्न है? प्रभु जी एक बार बताएं। माम का क्या अर्थ है? मान का मतलब है मुझे, मुझको। मुझको। ठीक है, हमारे ललितानाथ प्रभु आ गए संस्कृत के स्कॉलर। अहम माम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होता है? माम, मुझको। तृतीय विभक्ति में क्या हो जाता है? मैया। चतुर्थ विभक्ति में मय्यम। फिर मत। ये मत शब्द कई बार आएगा। मत से ही मत है शब्द आता है। मत है परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ना मेरे से ही सब कुछ निकल है ना, प्रकट होता है भगवान कई जगह बताते हैं। अहम माम मय्या मय्यम मत मम। मम मतलब मेरा या मेरी। तो ये भी कई बार आएगा। ममे वांसो जीव लोग के अगले श्लोक में आने वाला है ये भी। तो इस तरीके से इसे शब्द रूप चलते हैं प्रथमा विभक्ति में ना। अहम के जो अस्मत् शब्द है उसके शब्द रूप इस तरीके से चलते हैं। तो माम का अर्थ हो गया मुझको। च का अर्थ हमको पता ही है। च क्या है? कंजंक्शन, जोड़ने वाला, अव्यय जिसको बोलते हैं संस्कृत में। तो इसका अर्थ है ना एंड या और या भी। उसके बाद में है यो अव्यभिचारेण। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? कौन सी संधि है यहाँ? कई बार आ चुकी है। यदि आपको संधि नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं है। पूर्व रूप। पूर्व रूप। उससे पहले उत्वा। उत्व विसर्ग संधि। तो इसका नियम क्या है? विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद में अ हो तो क्या होता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पे इस तरीके से ओ आ जाता है और इसका ए का अवग्रह हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोकों में आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। पहले उत्व विसर्ग संधि हुई, मतलब विसर्ग का उ हो गया, फिर ए प्लस उ मिलके गुण संधि से यो हो गया, फिर पूर्व रूप के कारण ये ए का अवग्रह हो गया। अब देखिए यह का अर्थ क्या होता है? जो, ये कई बार हम देख चुके हैं, ये शब्द आते रहते हैं। यह, सह, कह। तो क्या अर्थ है यह का?
या मतलब जो, वन हु ना, सह मतलब वह, और कह मतलब कौन, सब पुल्लिंग के लिए है ना। मेल के लिए, फीमेल के लिए होगा तो या, सा, या का, इस तरीके से आ जाएंगे। अर्थ इनका एक ही है, तो ये सब याद होना चाहिए बेसिक चीजें। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो मेरी जो भी करता है, मेरी जो भी है ना, जो व्यक्ति अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण का अर्थ क्या है, कौन सी भक्ति, कौन सा वचन, राम शब्द याद है तो बता सकते हैं आप। तृतीया विभक्ति। तृतीय भक्ति बहुवचन, एक वचन। एक वचन। हाँ, रामेण है ना, राम के इस तरीके से चलते हैं, बालक का देखेंगे तो बालकेन, तो इस तरीके से है ना, बहुत सारे, जैसे येन जिसके द्वारा, बालकेन देखिए तृतीय भक्ति का वचन इस तरीके से चलता है। अव्यभा अव्यभिचारेण मतलब, देखिए व्यभिचारी का अर्थ सबको जानते हैं। इंग्लिश में जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है, वो व्यभिचारी है मतलब प्रोस्टिट्यूट, मतलब चेस्ट लेडी नहीं है, पतिव्रता स्त्री नहीं है, कई सारे उसके हस्बैंड है इस तरीके से। तो भगवान बोल रहे कि भक्ति को है ना एक लेडी से तुलना की है, और बोले कि ऐसी है ना, ऐसी भक्ति नहीं करनी है कि आज है ना साईं बाबा के पास में है, कल उधर कल उधर। भगवत गीता समझ ली, सब कुछ समझ में आ गया भगवान कौन है, फिर भी आज उधर आज उधर है ना, विचलित हो रहे हैं, मतलब किसी है ना किसी मार्ग में स्थिर नहीं है। तो वो ऐसी भक्ति नहीं करनी है। उसके प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं शब्दार्थ में, बिना विचलित हुए अव्यभिचारेण, फिर भक्ति योगेन, तृतीय भक्ति है तो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा सेवते मतलब सेवा करता है। परस्मैपदी आत्मनेपदी हमने सब धातु रूप हमने देखे थे, सेवते सेवते सेवनते, इस तरीके से इसका रूप चलता है। सेव इसमें मूल धातु है, सेव मतलब सेवा करना, सेवते मतलब जो सेवा करता है। तो भगवान बोल रहे हैं मेरी जो भी व्यक्ति मेरी अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा सेवा करता है तो क्या होता है, सह, देखिए आ गया यह सह, देखिए यह आएगा तो सह भी आएगा ही, है ना। तो जो व्यक्ति, वो व्यक्ति, सह मतलब वह व्यक्ति, क्या होगा, गुणान, गुणान में बताइए क्या है, कौन सी भक्ति, कौन सा वचन, राम रामौ रामः, रामम रामौ रामान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, गुणान मतलब द्वितीय गुणों विभक्ति को, गुणों को, क्या होगा, समतित्ते एतान, एतान का बता सकते हैं, एतत् शब्द रूप जो हमने देखा था, तो पुल्लिंग में कैसे चलता है, ऐसा है एतौ एते, एतम एतौ एतान, है ना। गुणान क्या है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, एतान भी क्या है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। देखिए विशेषण और विशेषण में एक जैसे ही विभक्ति रहती है ज्यादातर। एतान गुणान, रीअरेंज करेंगे, अन्वय करेंगे तो इस तरीके से आएगा, एतान गुणान, इन गुणों को, क्या होता है, समतित्ते। अब समतित्ते का अर्थ क्या होता है, कौन बता सकते हैं ना, अर्थ तो लिखा ही है, बोले लांग कर, लेकिन इसमें कौन सा प्रत्यय है, कैसे ये शब्द आया है समतित्ते, कौन सा इसमें प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, सम उपसर्ग। ठीक है, समुपसर्ग, लेप प्रत्यय। लेप पड़ते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जहाँ पे भी उपसर्ग होता है और कर या करके जिसका अर्थ निकलता है तो वहां पे क्या होता है, लेप पड़ते होते हैं। जैसे क्या होता है, पठित्वा मतलब पढ़कर, है ना। और लेकिन लेप पड़ते में क्या होता है, उसके पहले उपसर्ग आ जाते हैं, जैसे समस्मरते समस्मरते, जो लास्ट में बोलते हैं, संजय जो बोलते हैं, है ना श्लोक, समस्मरते राजन याद करके, संस्कृत हाँ, एतत् समस्मरते रूप समस्मरते।
हाँ, तो भगवान के रूप को याद करके बार बार हर्षित हो रहे हैं इसके। तो ऐसा है तो इसमें वही प्रत्यय है, देखिए यहाँ पे ये आता है ना, आधा वर्ण रहता है, उसका अर्थ होता है करके। जैसे चलिए एक बार हम देख लेते हैं ये वाला प्रत्यय, और भी कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा तो याद रहेगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है ये, कत्वा और ले प्रत्यय। तो मूल प्रत्यय ये देखिए, ले प्रत्यय। जैसे प्रणम्य है ना, प्रणाम करके, गुरुम प्रणम्य स पढ़ती, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। विज्ञाय, विज्ञाय मतलब जानकर, वार्ताम विज्ञाय त्वम आगच्छ, वार्ता को जानकर तुम आ जाओ। आगत्ते, आदाय, विस्मृत्य ना भूल कर, विजित्य मतलब जीत कर। इस तरीके के शब्द बनते हैं इसमें। प्राप्य मतलब प्राप्त करके। छात्र परीक्षा फलम प्राप्य प्रश्न जाता है, छात्र परीक्षा फल को प्राप्त करके प्रसन्न हो गया, इस तरीके से। तो समतित्य मतलब लांग कर। ये इत्ते कैसे बना है ये भी हमने देखा था। अच्छा, इसमें ये एक जगह हमने देखा था, इत्ते, इत्ते शब्द वैसे क्या कैसे बनता है, ई प्लस कैप प्रत्यय से बनता है। ले प्रत्यय तो बोले नहीं हुआ, नहीं अर्थ तो वैसा ही हो रहा है। एग्जैक्ट क्या है इसमें, कौन सी धातु है, कैसे बन रहा है पता नहीं, लेकिन इत्ते शब्द हमने एक जगह और भी देखा था, मेरे को याद आया यहाँ से। प्रत्यय जब हम देख रहे थे, प्रत्यय में देखिए यत अण्यत और कय प्रत्यय हम देखे थे। तो उसमें देखा था शिष्य शब्द कैसे बनते हैं, सास में जब कय प्रत्यय जुड़ता है तो शिष्य बन जाता है ना। शिष्य मतलब, शिष्य से हम शादी मान लो। हाँ वही वाला शिष्य, सास उसमें धातु रहती है। तो उसका अर्थ क्या होता है, शिष्य का अर्थ क्या होता है, जिसपे शासन किया जाता है। देखिए ये रहा कय प्रत्यय। हम्म, देखिए इत्ते, इत्ते शब्द ये रहा, ई प्लस कैप है ना, इत्ते। ये सास प्लस कैप, शिष्य, शिष्य मतलब जिससे उपदेश देना चाहिए, सास मतलब कहना या उपदेश देना या शासन करना, जिस पर शासन करना चाहिए, जिसे उपदेश देना चाहिए उसे शिष्य बोलते हैं। इत्ते मतलब ई का, ई धातु का अर्थ क्या होता है, जाना है ना। इत्ते, इस तरीके से ई धातु हमने पहले भी देखी है, मतलब भगवत गीता के श्लोकों में ई धातु आता है। इत्ते मतलब जिसके पास जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे समतित्य, समतित्य मतलब पास जाना चाहिए, वो अर्थ नहीं है, उपसर्ग लगने के बाद अर्थ चेंज हो गया ना, लांग कर, उस तरीके से। तो इतना हमने क्यों देखा डिटेल में, ताकि ये शब्द याद रहे कम से कम, है ना। और जो व्याकरण पढ़े उनको समझ में भी आ जाएगा डिटेल में। फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय, ये शब्द आप भगवत गीता के कई श्लोकों में देखे होंगे, बता सकते हैं और कौन से श्लोक में देखा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये शब्द मैं देख रहा था तो चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भी ये आता है ना। अमृत तत्वाय कल्पते है ना, ब्रह्म भूयाय नहीं आता, उसमें अमृत तत्वाय कल्पते आते हैं ना। कल्पते शब्द को मैं देख रहा था कि ये कहाँ कहाँ आता है। 18वें अध्याय के है ना 53 नंबर श्लोक देख लीजिए भगवत गीता, तो 18वां अध्याय खोलिए, उसमें 53 नंबर का जो श्लोक है उसमें भी यही शब्द आता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो उसका अर्थ होता है, ब्रह्म भूयाय का अर्थ है कि आत्म साक्षात्कार के लिए, ठीक है, रामाय, वैसे क्या हो गया, ब्रह्म भूयाय, कौन सा, चतुर्थी भक्ति एक वचन, आत्म साक्षात्कार के लिए। कल्पते मतलब इसमें कृप धातु है, और जिस तरीके से हमारा सेवते सब सेवते हैं है ना, आत्मनेपदी, उसी तरीके से इसके शब्द रूप चलते हैं, कल्पते है ना, कल्पते, कल्पते, कल्पनते, उस तरीके से। इसका मतलब होता है कि बन जाता है, हो जाता है, या योग्य हो जाता है। आप देखिए 18 अध्याय के 53 नंबर श्लोक में प्रभा जी उसका है ना, ब्रह्म भुआई कल्पते का अर्थ है ना थोड़ा सा अलग देते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए योग्य हो जाता है वो व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसा करता है वो क्या होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है ना योग्य हो जाता है।
देखिए ब्रह्मभूत शब्द और भी जगह आता है, ब्रह्मभूत कौन से श्लोक में आता है? ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जी करेक्ट। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो वहां पे ब्रह्मभूत का क्या अर्थ था? जो ब्रह्म में स्थित है। भू धातु होती है, उसका अर्थ होता है होना। ना ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्म में जो स्थित हो गया है, इस तरीके से, या ना, या आत्म साक्षात्कार के लिए, है ना, ब्रह्मभूत है जो ब्रह्म में स्थित हो गया है, इस तरीके से, या आध्यात्मिकता में स्थित हो गया, या ब्रह्म परमात्मा भगवान में जो ब्रह्म साक्षात्कार है उसको भी ब्रह्मभूत है बोलते हैं। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्पते मतलब योग्य हो जाता है, इज क्वालिफाइड टू बिकम, है इज क्वालिफाइड टू, है ना, इज क्वालिफाइड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, इस तरीके से यहाँ पे दिया है। ब्रह्म पद तक ऊपर उठा हुआ, कल्पते मतलब हो जाता है, बात एक ही है। तो इस तरीके से जब हम समझते हैं एक एक शब्द को लेके कि ये शब्द कहाँ कहाँ दिया है, इसका क्या अर्थ दिया है, ये अर्थ ही क्यों हुआ है, तो फिर हम उसको कभी बोलते नहीं है, डिटेल में जाके एनालिसिस के लिए हमने, नहीं तो हम रट्टा मारते हैं ना, फिर ब्रह्म भूयाय को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं फिर, जब, है ना, श्लोक श्लोक की जब एग्जाम होती है तो उसमें, है ना, तो रट्टा मारने में और समझने में बहुत अंतर होता है। तो इस तरीके से एक एक शब्द का अर्थ हमने समझ लिया। अब उसके बाद में को याद करना है हमको, तो कम से कम 3 से 4 बार हम रिपीट करेंगे, है ना, अपने खुद के ट्यून में आप रिपीट कर सकते हैं। याद करेंगे तो, गाएंगे तो याद हो जाएगा। माम चयो माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे को जो व्यक्ति, यह मतलब जो व्यक्ति, अव्यभिचारेण मतलब अव्यभिचारी, भक्ति योगेन भक्ति योग के द्वारा, माँ मतलब मुझको, है ना, जो व्यक्ति मुझको अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा सेवा करता है, तो उसको क्या, उसके साथ क्या होता है? सह गुणान समतित्ते एतान, सह एतान गुणान समतित्ते, वह इन गुणों को लांग कर क्या होता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए, है ना, योग्य हो जाता है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हिंदी हिंदी संस्कृत और इंग्लिश तीनों का फ्लेवर देख लेते हैं। सिंपल है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वन हु इंगेजेज, वन हु किसका, किसका ट्रांसलेशन है बताइए? वन हु मतलब जो, जो। तो यह यो का, यह या यो, उसका ट्रांसलेशन। वन हु इंगेजेज इन फुल डिवोशनल सर्विस, इंगेजेज मतलब सेवते। रेंडर्स डिवोशनल सर्विस मतलब सेवते, है ना, यह सेवते, वन हु इंगेजेज इन फुल डिवोशनल सर्विस, इन फुल डिवोशनल सर्विस मीन्स भक्ति योगेन। भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा, थ्रू थ्रू भक्ति योगा, थ्रू डिवोशनल सर्विस, थ्रू भक्ति योगा या इन फुल डिवोशनल सर्विस, एक ही बात है। अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेज, अव्यभिचारेण। अव्यभिचारे, at once transcends the modes of material nature। गुणान समतीत। हाँ, ट्रांसेंड्स मतलब समतित्ते, समतीत। समतित्ते। और एतान गुणान मीन्स, है ना, दीज मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, इसमें दीज मिसिंग है, मतलब दीज उसके हिसाब से फ्लो में लिखा गया है, जरूरी नहीं कि एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन लिखे। एतान गुणान मीन्स दीज मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, तो मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, एतान गुणान ब्रह्म भूयाय कल्पते, लेवल ऑफ ब्रह्मन। कल्पते मीन्स कम्स टू, कम्स। ब्रह्म भूयाय मीन्स द लेवल ऑफ ब्रह्मन। तो इंग्लिश में भी हो गया। चलो दूसरा श्लोक देखते हैं अभी।
ये 15.15 से पहले है 15.7, आगे पीछे हो गया इसमें। तो ये श्लोक हम देखते हैं पहले। ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव, देखिए अभी हम देख रहे थे अहम माम, है ना, माम शब्द आया था पहले वाले में, अहम शब्द आता ही रहता है, अहम माम मया, मेरे द्वारा, वो भी आता रहता है, मह्यम मेरे लिए, है ना, मत मम, मम मतलब माई या मेरा मेरी, इस तरीके से ये हो गया मम शब्द। मम एव, एव का अर्थ क्या होता है ना, ही या निश्चय ही, सर्टेनली, मम मतलब माई। तो देखिए कौन सी संधि हुई यहाँ पे, मम प्लस एव, ममेव हो गया, वृद्धि। वृद्धि संधि। फिर उसके बाद में कौन सी संधि है, एव प्लस अंश से मिलके क्या हो गया, दीर्घ। एवांश, दीर्घ स्वर संधि। जीव लोके, जीव लोक में, ऐसे लोक में जहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं, बद जीव रहते हैं जीव लोके। तो कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, एक वचन सेवंथ। हाँ, सेवंत विभक्ति एक वचन। जैसे राम में, राम में, जीवलोक के, जीवलोक में, जीव भूतः, जीव भूतः मतलब, है ना, जो बद जीव है, भूत मतलब भी जीव ही होता है वैसे ना, जीव मतलब भी जीव ना? जीव भूतः मतलब कि जो कंडीशनड लिविंग एंटिटी है वो। सनातन, सनातन मीन्स सनातन, इटर्नल, शाश्वत। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या हो गया, मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन। मम एव अंश, मेरे ही अंश है, जीवलोके, जीवलोक में, जीवभूत सनातन। तो इसका अर्थ अन्वय करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सनातन जीवभूत, जीवलोके मतलब इस बद्धलोक में, जीवलोक में, सनातन है जीवभूत है, जो सनातन जीवभूत है, मम एव अंश है, मेरे ही अंश है। तो All the conditioned souls in this material world are my fragmental parts. थोड़ा सा मिसिंग है, बताइए क्या मिसिंग है जो आपने बोला, जीवभूत है, ऑल ऑल द कंडीशनड लिविंग एंटिटीज, वो हो गया जीवभूत है, In this material world इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड हो गया। मम एव अंश, are my eternal fragmental parts. इटर्नल मिसिंग था आपका, सनातन मीन्स इटर्नल, अंश मीन्स फ्रेगमेंटल पार्ट्स, एव मीन्स सर्टेनली, मम मीन्स माई। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन मीन्स मन, षष्ठानि इंद्रियाणि, कौन सी संधि यहाँ पे, षष्ठानि प्लस इंद्रियाणि, ई प्लस ई मिलके बड़ी ई होती दीर्घ है, स्वर। दीर्घ फलम स्वर। फले फलानी। हाँ, फलम फले फलानी, उसके बाद में इसमें देखिए शब्द रूप कौन सा है, वर्तमान विभक्ति बहुवचन, फलम फले फलानी, इंद्रियम इंद्रिय इंद्रियाणी। हम बहुत सारे इंद्रियों की बात कर रहे हैं, टोटल 6 इंद्रियों की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोनों में विभक्ति एक ही जैसी है, षष्ठानी और इंद्रियाणी, विशेषण और विशेषण में एक ही विभक्ति रहती है, षष्ठानी इंद्रियाणी, यहाँ फलानी तो यहाँ पे षष्ठानी। मन है षष्ठानी इंद्रियाणी, इंद्रिया तो 5 ही है लेकिन मन को साथ में मिला लिया, तो मन सहित 6 इंद्रियों को। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस जीव लोक में, इस बद्ध जो भौतिक संसार में जो बद्ध जीवात्मा है वो मेरे ही शाश्वत अंश है, लेकिन हो क्या रहा है, मन सहित जो 6 इंद्रियों है उनके कारण क्या हो रहा है, प्रकृति स्थानी कर्षति, क्या हो रहा है, प्रकृति स्थानी, प्रकृति मतलब प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, भौतिक जगत जो है स्थानीय मतलब उसमें स्थित है, भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण क्या कर रहा है वो, कर्षति, कर्षति मतलब संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है। देखिए जो आकर्षण शब्द है उसमें भी वही धातु है, कृष धातु, कृष मतलब खींचना, आकर्षण मतलब
अपनी तरफ खींचना है ना, बोले आकर्षित हो गया, आकर्षण है? तो आकर्षण से ही एक कर्ष धातु आती है, कृष धातु आती है। पढ़ती पढ़ता पठंती, वैसे ही कर्षती कृषता कर्षंती, इस तरीके से। तो प्रथम पुरुष एक वचन में इस तरीके से पढ़ती, वैसे ही कर्षती, क्योंकि यहाँ पे एक वचन क्यों आया, एक वचन की क्रिया क्यों आई? जैसे इंग्लिश में हम कोई सेंटेंस बना जी, प्रभु जी प्रत्येक के लिए है, इसलिए एक के वचन में है, प्रत्येक जीवात्मा। हाँ प्रत्येक जीवात्मा के लिए। लेकिन इस श्लोक में कौन सा, इसका सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है? देखिए वर्ब सिंगुलर है, मतलब एक वचन की है, तो मतलब जो उसका सब्जेक्ट है ना, जो करता है वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए, वो भी एक वचन होना चाहिए। तो देखिए जीव भूतः, जैसे रामः रामहु रामः, जीव भूतः नहीं लिखा है यहाँ पे, रामः रामहु रामः, ऐसे यहाँ पे भूतः लिखा होता तो क्या होता है यहाँ पे, कर्षंती, पढ़ती पढ़ता पठंती, और जीव भूतः होता तो कर्षंती होता, तो जीव भूत है ना, एक वचन बात है ना। तो वो जो जीव भूत है, जो बद्ध जीव है, वो क्या होता है, भौतिक जगत में संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है। तो ये पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों के कारण भक्ति में आने के बाद हमको समझ में आता है कि देखिए पांच इंद्रियों के कारण इंद्रियां, यही सम स्पर्शा भोगा दुख योनिया एवते, है ना, ये दुख के ही स्रोत है, जब इंद्रियां और इंद्रियों के विषय एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये श्लोक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, भक्ति शास्त्र के यूनिट 2 में, है ना। आदि अंतवंतः कौनते है, न तेसु रमते बुद्धा, बुद्धिमान मनुष्य उसमें रमण नहीं करते। तो हमको पता है कि इंद्रिय और इंद्रिय विषय, है ना, दुख का कारण है। भक्ति में आने से पहले तो पता नहीं था, लगता अच्छा ही लगता था सब। तो अभी बता रहे मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, उनके कारण क्या होता है, जीव इस भौतिक जगत में संघर्ष करता है। तो ऑलरेडी बता दिया माता जी ने, है ट्रांसलेशन तो। They're struggling very hard with the six senses. हम्म, प्रकृति स्थानीय मतलब भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण, या दूसरे शब्दों में बोले तो बद्ध होने के कारण, ड्यू टू कंडीशन लाइफ, दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, ना दे लिखा है वैसे, ऐसे होना क्या चाहिए, ही इज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, लेकिन बात एक ही है, कहने का मतलब वही है। दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद 6 सेंसेस विच इंक्लूड्स द माइंड, ठीक है। मम एव, मम एव सर्टेनली, माई, सनातनः इटर्नल, फ्रेगमेंटल पार्ट्स मीन्स अंशः, है ना, सनातन, सनातन मीन्स इटर्नल, अंश मीन्स फ्रेगमेंटल पार्ट्स, हाँ, जीवलोके, इन दिस कंडीशनड वर्ल्ड, जीवलोके, इन दिस कंडीशनड वर्ल्ड, जीवभूता, जीवभूता मीन्स द लिविंग एंटिटीज, द लिविंग एंटिटी। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, षष्ठानि इंद्रियाणि मीन्स 6 सेंसेस, मन मीन्स इंक्लूडिंग माइंड। ओके नेक्स्ट एक और श्लोक देख लेते हैं। 15.15 है ना, वर्ष नंबर याद करना बहुत इजी है ना। 15.15 मतलब भगवान बोले सबके हृदय में मैं रहता हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो एक एक शब्द को समझना महत्वपूर्ण है ना। सर्वस्य, सर्वस्य का अर्थ क्या है, रामस्य, सर्वस्य सभी का, ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, ऑफ एवरीवन, इस तरीके से। च अहम, च मीन्स एंड या और, अहम मीन्स मैं, आई, रिद्धि, देखिए यहाँ पे गलत लिखा रिद्धि, हरदी हो गया, ये हरदी, यहाँ पे सही लिखा री, ये री है और ये र है, हष्ट पुष्ट उसमें आता है ये रिद्धि मतलब हृदय में, हृदय में नहीं होता, हृदय में थोड़ी बोलते हैं, हृदय में बोलते हैं ना, तो हृदय में इस तरीके से आना चाहिए।
रिद्धि में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन बताइए? रिद्धि, हृदय में, तुक्का लगा सकते हैं ना। प्रभु जी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें मूल मूल शब्द क्या है रिद्धि में? रित या रिद्ध, मतलब कुल मिला के हृदय ही है, हृदय से ही आता है। नपुंसकलिंग में इसके रूप चलते हैं तो हृदय की तरह ही चलते हैं, हृदयम, हृदय, हृदयानी, इस तरीके से। और जब इसके शब्द रूप चलते हैं तो इस तरीके से चलते हैं ना, हृदय एक वचन में बात कर रहा हूँ, हृदय, 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 पंचमी षष्ठी में इस तरीके से रहता है, हृदय, हृदय। सप्तमी एक वचन में हो जाता है रिधि। रिधि मतलब हृदय में, इन दी हार्ट, इन दी हार्ट। सन सन्निविष्टो, सन्निविष्टो का बता सकते हैं कैसे बना है ये शब्द? क्या उपसर्ग है इसमें? देखिए यहाँ पे विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, मतलब उत्व विसर्ग संधि हो गया यहाँ पे, है ना। उत्व विसर्ग संधि होती कब है ये भी पता होना चाहिए ना। विसर्ग के पहले अ होना चाहिए, अकारांत होना चाहिए, उसके बाद में कोई घोष वर्ण आए या कोई स्वर आए या यर लव आए तो वहां पे विसर्ग का उ हो जाता है, फिर उ से ओ हो जाता है। सन्निविष्ट है ना, सन्निविष्ट मतलब सम प्लस निविष्ट। निविष्ट शब्द सुना पहले हिंदी में? निविष्ट शब्द निवेश करना, नहीं। निवेश करना शब्द सुना? शेयर मार्केट में कितना निवेश किया, निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, सुना? इन्वेस्टमेंट, निवेश करना। नहीं सुना तो सुन लीजिए, सुना होगा। हिंदी में तो निवेश करना ही बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो वहीं से निवेश करना, निविष्ट। तो भगवान बोलते हैं सम्यक रूपेण, मतलब अच्छे से मैं, है ना, निवेश करता हूँ, मतलब या रहता हूँ, उसके अंदर निविष्ट है, प्रवेश कर गया, एक तरीके से लीन हो गया, समनिविष्ट, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, समनिविष्ट मतलब स्थित है, सम्यक रूपेण स्थित है। कहाँ पे? हृदय सन्निविष्ट, हृदय में स्थित रहता हूँ। भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो च अहम, ना, और मैं सभी के हृदय में स्थित रहता हूँ, सन्निविष्टो। देखिए हिंदी में तो बोलते हैं स्थित, स्थित हो गया है, लेकिन संस्कृत में देखिए स्थित और समनिविष्ट है, केवल निविष्ट नहीं बोला भगवान ने, समनिविष्ट बोला है ना? सम्यक रूपेण रहता हूँ बोले। परमात्मा से ही मतलब, है ना, आत्मा और परमात्मा मतलब दो पक्षी हैं, तो सम्यक रूपेण रहते हैं बोलते। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः, मतः कैसे बनता है बताइए? मत प्लस तह, कौन सा प्रत्यय इसमें? हमने देखा था ये ग्रामात को हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम तह, दोनों का अर्थ एक ही होता है, गांव से, गांव से। वैसे ही मत प्लस तह मतलब मेरे से, है ना, फ्रॉम मी, है ना। मेरे से क्या होता है? स्मृति, स्मृति सभी जानते हैं क्या है, स्मृति है। विसर्ग का क्या क्या हो गया यहाँ पे? र हो गया, कौन सी संधि? रुतवा। रुत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में तीन ही मुख्य प्रकार है, या तो विसर्ग का स हो जाता है, या र हो जाता है, या उ हो जाता है। उत्व, सत्व, रुत्व विसर्ग संधि। मेरे से क्या होता है? स्मृति है, स्मृति आती है, ज्ञानम, ज्ञान आता है, अपोहनम, अपोहनम मतलब विस्मृति, स्मृति का उल्टा है अपोहन, जो याद है वो भूल जाए, अप प्लस ओहन है, पता नहीं क्या है इसका एग्जैक्ट में, ओहन कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन अपोहन है, स्मृति का उल्टा अपोहन। याद रहना, भगवान बोलते हैं मेरे से ही आप ना, मेरे कारण ही आप कुछ याद रख पाते हो, मेरे कारण ही भूल जाते हो, पिछले जन्मों का आप मेरे कारण ही भूल जाते हो, है ना। कुछ थोड़ा बहुत याद रहता है तो मेरे कारण ही याद रहता है। मेरे से ही क्या आती है? रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस, स्मृति, ज्ञान और अपोहन। वेदेह च, वेदेह च का क्या अर्थ है? कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन?
रामेण रामाभ्याम रामेई, रामेई मतलब वेदेई, वेदों के द्वारा। तृतीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति बहुवचन, बहुवचन। वेदों के द्वारा। विसर्ग का क्या क्या हो गया, स हो गया ना। विसर्ग संधि में कितना सत्व रुत्व होता है, या तो विसर्ग का स हो जाता है, या र हो जाता है, या उ हो जाता है। वो कब हो जाता है वो भी पता होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा ना यहाँ पे सही क्यों हुआ, र क्यों नहीं हुआ, उ क्यों नहीं हुआ, है ना। तो सत्व में क्या होता है ना, विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या, आ जाता हाँ वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण हो तो क्या होता है, विसर्ग का स हो जाता है। तो यहाँ पे स हो गया। वेदेह च, और वेदों के द्वारा। सर्वे है ना, सभी के द्वारा, सर्वे है। अहम, तो क्या होगा, सर्वे ही वेदे ही ना, सभी वेदों के द्वारा। अहम मतलब मैं, एव मतलब ही या निश्चय ही, बार बार आता रहता है अव्यय है। वेद्य, वेद्य मतलब जानने योग्य, ठीक है? जानने योग्य या ज्ञेय। जी प्लस अणयत प्रत्यय है ना, वित प्लस अणयत प्रत्यय, यत अणयत और कैप प्रत्यय जो अभी हम देखे थे ना। तो अणयत प्रत्यय आपको याद होगा, क्रिय से कार्य ना, क्रिय मतलब करना, क्रिय में अणयत प्रत्यय जुड़ रहा तो कार्य ना, तो करना चाहिए। विथ प्लस, देखिए वेद्य शब्द, वेद विद्वान सब में एक ही धातु है इनमें, एक ही शब्द है इनमें। विथ या विद, विद से विद हो जाता है, क्यों हो जाता है, कौन सी संधि, जसत्व संधि, जसत्व व्यंजन संधि, तय का में बदल जाता है। तो ये वित या विद ना, इससे वेद शब्द आता है, वेद मतलब है ना ज्ञान, विद मतलब जानना, है ना। तो इसी से ही वेद्य शब्द आया है। इसमें जब अनियत प्रत्यय जुड़ेंगे तो वेद्य बन जाएगा। देखिए प्रत्यय में दिखाऊंगा तो आपको समय निकल जाएगा इसमें, ये भी दिखा देते हैं आपको। इसके जस्ट ऊपर ही है ये, देखिए ये है अनियत प्रत्यय ना। पट का पाठ्य, क्रिया का कार्य, सेव्य, सेव का सेव्य, सेवा करने योग्य हो गया सेव्य। ऐसे ही जो वेद, वित प्लस अनियत मतलब वेद्य, जानने योग्य। एक चूर का चौर्य, ग्राह्य ना, वाच्य, त्याज्य, इस तरीके से शब्द बनते हैं इसमें। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सभी के हृदय में, है ना, सर्व हृदय, सभी के हृदय में रहता हूँ। मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन आता है। सभी वेदों का उद्देश्य क्या है, अहम एवं वेद्यो, मेरे को ही जानना है। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, वेदांत कृत, वेदों की, वेदों को करने वाले या वेदों की रचना करने वाला मैं ही हूँ। वेद है ना, वेद विदेव, और वेदों को जानने का उद्देश्य भी मैं